तो अक्षत जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी। आप ये शब्द धर्म यूज़ कर रहे हैं। धर्म से कॉमनली इंसान समझता है, हम कॉलम भरते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम हमारा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है रिलीजन। रिलीजन। क्या आप उसी धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। जी। धर्म का मतलब ये है कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको अगर आप बराबरी से वहन कर रहे हैं। जो नागा साधु नहीं है, अगर उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एक 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 वयस्क की ड्यूटी है अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का और अपने परिवार की महिलाओं का की सुरक्षा करना, उनको हर साजो सामान उनकी ज़रूरत का ला के देना। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है। एक बच्चे की ड्यूटी है अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, और उसकी उम्र में अगर उसको शिक्षा दी जा रही है तो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करना। एक गृहिणी का काम है अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखना और उनका लालन पालन पोषण में उसकी तरफ से जो योगदान हो पाए। उसका काम सिर्फ घर चलाना नहीं हो सकता है, वो जो भी कर सकती है वो करे। ये सब लोग जो कर रहे हैं ना, ये हमारे रिलीजन में माना जाता है कि ये उन सब का धर्म है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय हिंदू ही है ना, पर उसका धर्म है युद्ध करना। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना। क्या धर्म केवल हिंदुओं के लिए है? देखिए, जब आपके पूरे वेद पुराण ये सब लिखाए थे ना, आज की डेट में बड़े आराम से बोल दिया जाता है कि ये सब हिंदुओं की किताब है। मैं उसमें रामायण और गीता भी जोड़ दूंगा। ये सारी किताबें जब पहली बार लिखी गई थी, तब इनमें से ज़्यादातर रिलीजन्स जो आज बराबरी में खड़े हैं या जो अच्छे से फल फूल रहे हैं, ये रिलीजन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये बने ही नहीं थे। तो आपको और मुझको ये समझना पड़ेगा कि उस समय वेद पुराण गीता और गीता का सार और रामायण, ये सब जो चीज़ें लिखी गई थी, उपनिषद, ये सब जो लिखे गए थे, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लिखे गए थे, ये होमो सेपियंस के लिए लिखे गए थे, है ना? तो हम धर्म को, मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो हम धर्म को समझ सकते हैं द लॉ, एक सभी के लिए एक ओवर आर्चिंग जी, हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक राइट लिविंग, एक राइट कोड ऑफ ब्यूटीफुल लिविंग। हाँ, तो ये क्या लाइफ वैसे समझ स्टाइल ही सकते है, हैं? बिल्कुल हाँ, सही बोल रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल ही है, वे ऑफ लिविंग है यस, वे ऑफ हिंदुत्व, बीइंग, वे ऑफ बीइंग हिंदू। यस। और इसीलिए आप एकलौते ऐसे धर्म है जिसमें आपको इतनी छूट दी हुई है कि आपको जैसे करना करो यार, वो आपका वे ऑफ लिविंग है, आप डिसाइड करो आपका वे ऑफ लिविंग। कोई मेरे धर्म के अंदर कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो भी उसको मैं उतना ही प्रेम देता हूँ, उतना ही मान देता हूँ। कोई मूर्ति पूजा करे या ना करे, उसका अपना वे ऑफ अपना, प्रेयर हाँ, है ना। कोई, ये सब तो फिर भी आस्तिक होने के अलग अलग रूप हैं। जो नास्तिक है ना, उनको भी हम उतना ही मान देते हैं कि अगर आप मेरे भगवान को नहीं मानते ना, तो भी इंसान ही है, हम तो ये मान रहे हैं कि आपको बनाने वाला वही है। तो अगर मतलब वन गॉड, वन क्रिएटर, एंड मतलब गॉड्स तो हिंदुइज्म में बड़े सारे होते हैं, लेकिन पर एक, फिर भी क्रिएटर हाँ, वन ही है। क्रिएटर वन है। तो वो एक ब्रह्मा है। क्रिएटर जिसने इस पूरे संसार की रचना करी, वो क्रिएटर, एंड वो जो द लॉ है, वो जो राइट कोड ऑफ राइट लिविंग है, वो हम सभी पर अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। पर वो यहाँ इतना कोई लॉ नहीं इंक्लूसिव है, है, बहुत यहाँ कोई लॉ इंक्लूसिव नहीं है। है। वही तो है खूबसूरती, यही है कि हाँ, हमारे हिंदू पद्धति में कोई लॉ नहीं है। नहीं, लॉ से मेरा कहने का मतलब था, मेरा अभिप्राय था कि एक कोड ऑफ ब्यूटीफुल लिविंग, हाई लिविंग।